पूरे किताब का निचोड़ प्रश्न उत्तर हम सभी आज के वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आप सभी को एक बात पहले बोल देना चाहता हूं, अगर आप सभी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं तो आप सभी क्लास में रुकिएगा, मेरा मतलब है बने रहिएगा। अगर आप सभी को पढ़ने का ही मन नहीं है तो आप सभी क्लास को छोड़ के बेझिझक जा सकते हो। आज का जो ये क्लास होगा बहुत ही धमाकेदार क्लास होगा। हम सभी आज के वीडियो में एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ाई करेंगे। आई नो कि आप सभी बिहारी स्टाइल के मतलब जानते होंगे। अब यहाँ से आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास साइकोलॉजी का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो हर एक साल पूछा जाता है। और मेरा कहने का मतलब यह था कि आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट से आज के इस वीडियो से करीब 10 नंबर पक्का आ जाएगा। क्या आप सभी मेरी बातें यहाँ तक समझ गए? चलिए देखो, आप सभी एक बात और जान लो, बहुत बच्चे को साइकोलॉजी सब्जेक्ट से डर लगता है। डरना नहीं है, क्योंकि जो मानव ने बनाया है वो मानव से बढ़कर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इस बात को ख्याल रखिएगा। आप सभी डरिए मत, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं आप सभी को समझाऊंगा और आगे हम सभी वीडियो में बात करेंगे। हाँ, और एक बात, आप सभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं करना है तो मत कीजिएगा। हाँ, एक बात और, आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आप सभी तैयार हो पढ़ाई करने के लिए? आप सभी एकदम खुशी खुशी, एकदम हंसते हंसते पढ़ाई करिएगा, ठीक है? देखो, आप सभी को साइकोलॉजी से डरना नहीं है, ठीक है? बहुत बच्चे को साइकोलॉजी से डर लगता है, आप सभी को डरना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो पछताओगे, ठीक है? इसलिए बोलता हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आप सभी को मोटिवेट कर रहा हूँ, डरना आप सभी को नहीं है। अगर आप सभी चाहते हो मैं भी मोटिवेट हूँ तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, आप सभी पहले ध्यान से देखो, ठीक है? देखो, आप सभी के पास बहुत ही कम समय है, करीब 3-4 महीना का समय है, ठीक है? इसी 3-4 महीना में अभी नवरात्रि चल रही है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है? मेरे गाँव में मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है? देखो, अभी नवरात्रि चल रही है, आप सभी के पास 3-4 महीना का समय है। इसी महीना में आप सभी अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो पछताओगे, ठीक है? एक बच्चे का कमेंट आया था, सर साइकोलॉजी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाइए, मैं लेके आ गया, ठीक है? जिनका देखो जो मेन बातें होते हैं मैं आप सभी को उसी जगह पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? 3-4 घंटा लेट होगा लेकिन मैं आप सभी को वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, यूट्यूब पर ही, ठीक है? अगर ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी मिलते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आप सभी प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए, छोड़िए सब बातें, आप सभी पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से आप सभी प्रश्न उत्तर को समझिएगा, उसके बाद आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो पाएंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है सबसे पहला, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से, ठीक है? निम्न में से कौन कारक पूर्ण धारणा को कम नहीं करता, घटाता नहीं है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, निम्नलिखित में से कौन कारक पूर्ण धारणा को घटाता नहीं है, ठीक है? कम घटाता बात एक ही होता है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन कारक पूर्ण धारणा को कम नहीं करता? अंतर समूह संपर्क, ठीक है? सबसे पहला ऑप्शन है अंतर समूह संपर्क और दूसरा ऑप्शन है रूढ़ि, ठीक है? आप सभी को एग्जाम में सिर्फ रूढ़ि दिखाई देगा तो आप सभी को टिक मार देना है, ठीक है? यहाँ पर लिखा है रूढ़ि युक्ति, ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है? पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, ठीक है? देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूढ़ि युक्ति, ठीक है? अगर आप सभी को एग्जाम में आप सभी को समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है? मैं आप सभी से क्या बोल रहा हूँ, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी कमेंट में यस लिख दीजिएगा एक बार, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन कारक पूर्ण धारणा को कम नहीं करता? रूढ़ि युक्ति पूर्ण धारणा को कम नहीं करता है, याद रखेगा आप सभी, ठीक है? रूढ़ि युक्ति पूर्ण धारणा को कम नहीं करता है, ठीक है? एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूढ़ि युक्ति, ठीक है? चलिए, याद हो गया आप सभी को? याद हो गया होगा, ठीक है? क्योंकि मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में बताऊंगा, ठेठी भाषा में, ठीक है? बिहारी स्टाइल का मतलब ठेठी भाषा, ठीक है? एकदम दोस्त तक तो हम सभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है? चलिए, गैंगस्टर नहीं बनना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है? पूर्ण धारणा को कम नहीं, कौन नहीं करता है? रूढ़ि युक्ति पूर्ण धारणा को कम नहीं करता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या, 2 नंबर में, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है? आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है? देखो, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है, जो टीचर एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, जो आप सभी का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है? देखो, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछता है, ठीक है? कोई क्वेश्चन आप सभी को साइकोलॉजी सब्जेक्ट में घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, ठीक है? बस देखो, साइकोलॉजी सब्जेक्ट जानता है टीचर, ठीक है? टीचर लोग जानते हैं कि विद्यार्थी को, ठीक है, स्टूडेंट को साइकोलॉजी सब्जेक्ट से डर लगता है, ठीक है? 50% बच्चे को, यानी कि 50% बच्चे को साइकोलॉजी सब्जेक्ट से डर लगता है, टीचर को भी मालूम है, ठीक है? इसलिए वो क्वेश्चन बेसी, मतलब मेरा कहने का मतलब यह था कि कोई प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है? मतलब कोई प्रश्न, मतलब यही कि आप सभी को यही सब क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, ठीक है? यही सब क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है? आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन बैंक का आंसर याद नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन बैंक का आंसर गलत होता है, ठीक है? आप सभी क्वेश्चन बैंक का आंसर याद मत कीजिएगा, ठीक है? देखो, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को भगा रहे हो, वीडियो को भगाना मत, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस ये बस्तर फालतू का बोल रहे हैं, ठीक है? मेरी बातों को सुनना, नहीं तो पछताओगे, ठीक है? उसका काम है, मेरा काम है आप सभी को समझाना, आप सभी का काम है समझना, ठीक है?
चलिए, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है बताओ। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? कितने बच्चे को मालूम है? 2 3 4 5। ठीक है, बहुत बच्चे, ठीक, मेरा मतलब है 50% बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं? 2 का राइट आंसर किस में टिक मारते हैं पता है आप सभी को? 4 में। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3 में। ठीक है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, आप सभी ध्यान से देख लेना और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, और आप सभी को अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप सभी गूगल पे सर्च करके देख लेना पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आप सभी को परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, यहां तक आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या 3 नंबर में मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है? एकदम आसान से, ठीक है, एकदम आराम से, एकदम मतलब धीरे धीरे से हम सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, एकदम हम सभी दोस्तों की तरह मिलकर के पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या 3 नंबर में, हाँ, मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता बताओ। श्रोता की विशेषताएं, सामाजिक सीखना, विश्वसनीय सूचनाएं या फिर आवश्यकता पूर्ति। ठीक है, आप सभी पहले प्रश्न को देखो, अच्छे से देखो। ठीक है, क्योंकि आप सभी को प्रश्न दिमाग में फिट करना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी को प्रश्न उत्तर को दिमाग में अटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी को एग्जाम में याद रहेगा, हाँ सर यही क्वेश्चन पढ़ाए थे। ठीक है, मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो डेली मिल सके आप सभी को। ठीक है, मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है बताओ। 3 का राइट आंसर क्या होगा जी बताओ? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा श्रोता की विशेषताएं। ठीक है, जितने बच्चे को याद नहीं है, ठीक है, जितने भी बच्चे को प्रश्न उत्तर याद नहीं होता है, वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेना, आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रोता की विशेषताएं। मनोवृत्ति निर्माण के कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है? श्रोता की विशेषताएं। ठीक है, याद हो कि आप सभी को मनोवृत्ति निर्माण को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? श्रोता की विशेषताएं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं हम सभी। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है? एक मिनट, निम्नलिखित में निम्न में निम्नांकित में बात एक ही होता है। ठीक है, लेकिन ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, इसका भाषा हो गया निम्नांकित। ठीक है, साइकोलॉजी भाषा हो गया। ठीक है, निम्नांकित में कौन समूह संरचना के तत्व नहीं है बताओ। निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? आप सभी सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं यार कितनी बार बोलूं आप सभी को, एक ही बात बोलना पड़ता है। सबसे पहले आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखो। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? भूमिका, मानक, पदवी, समूह सोच। क्या हो सकता है? ठीक है, आप सभी अपने दिमाग में जोड़ दो और सोचो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखो, दिक्कत लेकिन पढ़ लो यार, दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, पढ़ लो लेकिन पढ़ लो। ठीक है, चलिए, ज्यादा से ज्यादा अंक ला लो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दो। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना के तत्व नहीं है बताओ। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर आप सभी इनसे पहले वाले साइकोलॉजी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना, मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना के तत्व नहीं है बताओ। 4 का राइट आंसर, जी हाँ, आप सभी का सही आंसर है। लाइव क्लास रहता तो काफी मजा आता। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी से लाइव क्लास में बात कर पाता। ठीक है, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता, रिकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मेरे को धोखा मत दो, अच्छे से पढ़ लो। एकदम आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है 1 नंबर से लेकर के करीब, हम सभी आज के वीडियो में देखते हैं कितना क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना के तत्व नहीं है? भूमिका। जी हाँ, यही होगा ना? नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा मानक। ठीक है, मानक समूह संरचना के तत्व नहीं है। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा मानक। ठीक है, ध्यान से देख लो और अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में? एक सेकेंड, टाइप सी व्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? ये सभी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आप सभी आज की वीडियो में जो देख रहे हो, ये सभी प्रश्न 100% आप सभी को, 100 तो नहीं 80%, ठीक है, 80% चांस है कि आप सभी को अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, 2025 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बिहार बोर्ड का। चलिए, प्रश्न है सबसे पहला 5 नंबर का, टाइप सी व्यक्तित्व। ठीक है, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? अल्पोर्ट, मारिस, मेयर, फ्रीडमैन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? अपने दिमाग पे जोड़ दो और सोचो। ठीक है, टाइप जोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप सभी दिमाग पर पत्थर पटकना। ठीक है, मतलब सोचो, मतलब आप सभी के पास 2-4 सेकंड का समय है। ठीक है, वीडियो को रोक दो। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है, वीडियो को रोक दो, आप सभी सोच के बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सोचोगो। ठीक है, सोचोगो, उसके बाद याद होगा। ठीक है, ये कृष्ण भगवान वाला एक सीरियल है, उसमें मैंने जो भाषा सुना था। ठीक है, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा यार। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मेयर फ्रीडमैन। ठीक है, आप सभी पहले प्रश्न को ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आप सभी को जो प्रश्न देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने वाले। ठीक है, लेकिन आप सभी को कौन गलत पढ़ा रहे हैं, कौन सही, इसका पहचान आप सभी कैसे करोगे? ठीक है, कैसे करोगे? बस अब आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, उसके बाद आप सभी को पता चल सकता है। ठीक है, देखो, मैं आप सभी को जो आंसर बताता हूं 100% बिहार बोर्ड एग्जाम इसी आंसर को सेलेक्ट करेगा। आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? मेयर फ्रीडमैन ने किया था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या 6 नंबर में?
किस चिकित्सा, ठीक है, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, बताओ, सर्दी लगा हुआ है मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन है 6 नंबर में, किस चिकित्सा, ठीक है, पहले प्रश्न को देखो, किस चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? मनोगत्यात्मक चिकित्सा, रोगी केंद्रित चिकित्सा, लोगो चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा। क्या हो सकता है बताओ? 6 का राइट आंसर क्या होगा? 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार चिकित्सा में, ठीक है, व्यवहार चिकित्सा में, ठीक है, व्यवहार चिकित्सा में आधानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार चिकित्सा हो जाएगा। समझ गए यहां तक? आधानुकूलन के नियम में व्यवहार चिकित्सा प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, मतलब उपलब्ध होते हैं, ठीक है। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ये ना क्या होगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। याद हो गया आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन क्या 7 नंबर में, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? ये तो बच्चे को मालूम है, मतलब 3-4 क्लास के बच्चे को भी मालूम है पतंजलि का नाम योग से संबंधित है, ठीक है। वही कौन बाबा? रामदेव बाबा ना। क्या हो सकता है बताओ? पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? योग से संबंधित है, ठीक है। परामर्श में टिक मत मारना, ठीक है। स्वतंत्र साहचर्य से टिक मत मारना, ठीक है। मनोचिकित्सा में भी टिक मत मारना, योग में टिक मारना। आपसे भी एग्जाम में अवश्य पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में अवश्य पूछेगा। पतंजलि का नाम किससे संबंधित है? योग से, ठीक है। चलिए 30 नंबर का आप सभी का प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है, साइकोलॉजी से आप सभी का 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है? श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? बताओ, श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? आदि रूप, रूढ़िबद्ध, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रूढ़िबद्ध, दर्शक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। बताओ श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? मालूम है आप सभी को? 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रूढ़िबद्ध, ठीक है। रूढ़िबद्ध है, बुद्ध नहीं, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध। देखो इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप सभी को, रूढ़िबुद्ध नहीं, ठीक है, रूढ़िबद्ध, ठीक है। श्रेणी आधारित स्कीमा को रूढ़िबद्ध कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में? एक सेकंड। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है? बताओ, पहले आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखो, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है, ठीक है। अगर आप सभी को साइकोलॉजी सब्जेक्ट का, ठीक है, जो क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट में लिखना, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आइए, मैं देखता हूं, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है, ठीक है। आगे देखिएगा ऑप्शन क्या है? सबसे पहला स्थानीयविक दुर्बलता, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है स्थानीयविक दुर्बलता। दूसरा ऑप्शन है निद्रा व्याघात, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 9 नंबर में, एक बार देख लेते हैं हम सभी। एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है, बताओ किस में होती है? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थानिक दुर्बलता में, ठीक है। एनोरेक्सिया क्या था क्वेश्चन? एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता किस में होती है? स्थानिक, ठीक है, स्थानीयविक, स्थानिक नहीं है, स्नायविक, ठीक है, स्नायविक दुर्बलता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा स्नायविक दुर्बलता में, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्नायविक दुर्बलता में। याद हो गया आप सभी को? 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है? आप सभी को प्रश्न उत्तर याद होता है कि नहीं? आप सभी एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर आप सभी को प्रश्न उत्तर याद नहीं होता है, मैं आप सभी को 100% गारंटी लेता हूं, अगर आप सभी वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेते हो तो आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 नंबर में, ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? बताओ ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? डाउन संलक्षण, ठीक है, या फिर एग्रोफोबिया, या फिर क्लाइनफेल्टर, ठीक है, क्लाइनफेल्टर संलक्षण। चौथा ऑप्शन है दुर्बल एक्स संलक्षण। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। खाना खाया हूं इसलिए ढकार हो रहा है, ठीक है। आप सभी को मेरे ढकार पे मत जाना है, ठीक है। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है, ठीक है। एक सेकंड रुकेगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए 10 नंबर में क्वेश्चन क्या था? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? डाउन संलक्षण। आप सभी याद रखेगा जितने बच्चे को मालूम नहीं था, ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? डाउन संलक्षण। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है, ठीक है। क्या तो आप सभी को मैंने आप सभी को बताया था, दिक्कत सिक्कत पढ़ाई कर लो, ठीक है। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? डाउन संलक्षण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, देखता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन है बैंडवैगन, ठीक है, बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? बताओ बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? समूह समग्रता का, समूह मानव का, समूह सोच का, समूह ध्रुवीकरण का। क्या हो सकता है बताओ? बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? बताओ 11 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, समूह सोच का। बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, समूह सोच का। याद होगा आप सभी को? बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? समूह सोच का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, एक सेकंड। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तथ्यात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ
एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है सर, लेकिन मैं बताऊंगा यार। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, मानवतावादी में टिक मार देते हैं, ठीक है, मानवतावादी मनोविज्ञान में टिक मार देते हैं, ठीक है। अगर आप सभी मानवतावादी मनोविज्ञान में टिक मार देते हो तो समझ लो आप सभी का साइकोलॉजी से 1 नंबर कट गया। अगर आप सभी व्यक्तिगत मनोविज्ञान में टिक मारोगे समझ लो 1 नंबर मिल गया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, याद रखिएगा, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत मनोविज्ञान, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत मनोविज्ञान, ठीक है। आप सभी गूगल पे देख लेना एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान, ठीक है। वैसे मेरे को मालूम है मेरे द्वारा बताया गया आंसर आप सभी को गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 13 नंबर में, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? बताओ किसने, एक मिनट देखो ध्यान से देखो, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेपी दास एवं नागलियरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जेपी दास एवं नागलियरी, ठीक है। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया था? जेपी दास एवं नागलियरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, एकदम ध्यान से एकदम आराम से आप सभी क्वेश्चन को देखो, ठीक है। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किसने किया? बताओ प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत किसने विकसित किया? थ्रस्टन, देखो यहाँ पर थ्रस्टन लिखा हुआ है, ठीक है। आप सभी को एग्जाम में इस तरह से दिखाई देगा, देख लो यहाँ पर थ आधा सौ तो ऊपर रेप नो, ठीक है। आप सभी को एग्जाम में इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे को। प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत की विकसित किसने किया? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, थ्रस्टन, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए थ्रस्टन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी थ्रस्टन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी, समझ गए होंगे। प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत किसने विकसित किया था? थ्रस्टन ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? बताओ निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? नहीं है आत्मनिर्देशन, आत्मनियमन, व्यवहार परीक्षण, आत्म प्रबलन। बताओ निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? बताओ। आप सभी क्लास में बोर नहीं हो रहे हो, ठीक है, एकदम आप सभी आराम से, ठीक है। देखो क्लास में अगर आप सभी क्लास में घुटन महसूस हो रहा है तो क्लास के छोड़ के चले जाओ, ठीक है। अगर आप सभी को क्लास में घुटन महसूस हो रहा है तो आप सभी क्लास को छोड़ के चले जाओ। लेकिन क्लास को छोड़ के जाने से पहले एक बात याद कर, एक बात सुन लो आप सभी। देखो अगर आप सभी को समझ लो, अगर आप सभी को घुटन महसूस हो रहा है तो समझ लो आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो रहा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? बताओ। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, व्यवहार परीक्षण, ठीक है। व्यवहार परीक्षण आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, याद हो गया आप सभी को। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आत्म प्रबलन, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, नहीं आत्म परीक्षण होगा, ठीक है, व्यवहार परीक्षण होगा, ठीक है, व्यवहार परीक्षण होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी व्यवहार परीक्षण। याद हो गया आप सभी को, व्यवहार परीक्षण आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 16 नंबर में, एक सेकंड, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, एकदम ध्यान से देख लो, अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो, नहीं तो मत करना, ठीक है। चलिए सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? मास्लो, रोजर्स, फ्राइड या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो सकता है? ठीक है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो किसने किया? बताओ। रोजर्स ने किया, मास्लो, फ्राइड, क्या हो सकता है? बताओ जी। आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोजर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, रोजर्स, ठीक है। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था? रोजर्स ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। लाइव क्लास रहा था तो काफी मजा आता, ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था लाइव क्लास रहा था तो काफी मजा आता, इसलिए बोलता हूं आप सभी जल्दी से जल्दी मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं लाइव क्लास का सेटअप बना सकूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? टुकमैन, ड्यूस, क्या हो सकता है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, नीचे और ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या होगा? बताओ। सबसे पहला ऑप्शन है टुकमैन, दूसरा ऑप्शन है ड्यूस। आप सभी प्रश्न को नहीं समझे, ठीक है। पहले जैसे एग्जांपल तौर पे ले लो, दिगंत साहित्य के लेखक कौन है? ठीक है, जैसे बातचीत शीर्षक पाठ के, आप सभी 12th क्लास की हिंदी का मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे और एक ले लो, जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार ले लो भगत सिंह, ठीक है। ठीक उसी तरह इन द माइंड ऑफ के लेखक कौन है? बताओ। इन द माइंड ऑफ के लेखक कौन है? बताओ। मर्फी, तीसरा ऑप्शन है मर्फी, चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान, ठीक है। सुसान निनान है, ठीक है, सुसान नहीं है, सुसान निनान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, विश्वनाथन आनंद और सुसान निनान। ध्यान से देख लो, अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। एक बात और मैं आप सभी से बोलना चाहता हूं, अगर आप सभी इस वीडियो का PDF
इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी एकदम बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप सभी को हर एक अपडेट वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कल क्लास क्यों नहीं हुआ था, ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था, टेलीग्राम पे बताया है, ठीक है। मैंने आप सभी को टेलीग्राम पे बता दिया था, जो बच्चे इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाई करते हैं उस बच्चे को मालूम होगा। कल एक छोटा सा प्रॉब्लम आ चुका था, ठीक है, कल एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैं आप सभी शेयर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। चलिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पर आप सभी को हर एक वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा और हर एक अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था एक देख लेते हैं हम सभी। 17 नंबर में क्वेश्चन था, अब इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है, ठीक है। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद और सुसान निरान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 18 नंबर में, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को 50 बार बोल चुका हूं, मैं आप सभी को 50 बार से ज्यादा बोल चुका हूं, ये सभी क्वेश्चन कितना ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं जो क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? गार्डनर, गिलफोर्ड, जेनसन, क्या हो सकता है बताओ? बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गिलफोर्ड, ठीक है। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? गिलफोर्ड ने, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 19 नंबर में, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया, ठीक है। देखो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 18 नंबर में, बुद्धि संरचना, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्धि संरचना, ठीक है, बुद्धि संरचना मॉडल। 19 नंबर में लिखा हुआ है बुद्धि लब्धि, ठीक है। यही अंतर होता है, ठीक है, यही अंतर होता है, इसलिए बोलता हूं आपसे ध्यान से देखो, ठीक है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया? साइमन, विलियम स्टर्न, जेनसन, क्या हो सकता है बताओ? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विलियम स्टर्न ने विकसित किया था, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? विलियम स्टर्न ने, ठीक है। वीडियो को सेव कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कोई नहीं यूट्यूब पर बताएगा, इस तरह से कोई पूरा यूट्यूब पर नहीं बताएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 20 नंबर में, सामूहिक का चेतन लिखा गया, यहाँ पर अचेतन होगा, ठीक है। यहाँ लिखने में तो मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था, मैंने आप सभी को बोला भी था, दिक्कत सिक्कत पढ़ लो यार, मैं आप सभी को बता रहा हूँ ना, पढ़ लो, ठीक है। सामूहिक और चेतन, ठीक है, यहाँ पर ओ होगा, ठीक है। सामूहिक और चेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? युग, एडलर, गिलफोर्ड, क्या हो सकता है बताओ? सामूहिक और चेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? 20 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए युग होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर युग, ठीक है। सामूहिक और चेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन युग ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 21 नंबर में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं का संज्ञानात्मक पहलू है नहीं है, ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं का संज्ञानात्मक पहलू है? बताओ। आत्म संप्रत्यय, आत्म क्षमता, आत्म सम्मान। देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। समझ गए आप सभी, समझ गए होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। एक बार आप सभी पहले प्रश्न को ध्यान से देख लो, निम्नलिखित में से कौन स्वयं का संज्ञानात्मक पहलू है? बताओ। 21 का राइट आंसर जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। मेरा मतलब है आत्म संप्रत्यय भी होगा, आत्म क्षमता भी होगा, आत्म सम्मान भी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्वयं का संज्ञानात्मक पहलू है? संज्ञानात्मक पहलू, ठीक है, यही याद रखना, यही याद रखना। उसके बाद ही 1 नंबर मिलेगा आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, ठीक है। सपोर्ट करो मेरे को यार, बहुत गरीब हूँ, सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? बताओ। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत, विस्मरण सिद्धांत, प्रत्यक्षण सिद्धांत, क्या हो सकता है बताओ? व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? नहीं मालूम है, मैं बताऊंगा, ठीक है। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अधिगम सिद्धांत पर, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। व्यवहार चिकित्सा अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। देखो मैं आप सभी को जो आंसर, ठीक है, मैं आप सभी को जो प्रश्न का आंसर बताता हूं, आप सभी इसी आंसर को सेलेक्ट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा आप सभी का आंसर, ठीक है। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी से बहुत सारा अनुभव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है इस नंबर में, श्वसन, ठीक है, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? सबको मालूम होगा, श्वसन अभ्यास को योग में प्राणायाम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर प्राणायाम, ठीक है। श्वसन अभ्यास को योग में, जैसे हम सभी बोलते हैं तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। कोई योगी बड़े मुनि होंगे जो तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, पानी में कर रहे हैं, कोई जंगल में कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है प्राणायाम, ठीक है। श्वसन अभ्यास को योग में प्राणायाम बोला जाता है, ठीक है। आप सभी नाक बंद किया प्रयास करो, ठीक है, ये सब प्राणायाम वाला, इसको प्राणायाम बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, श्रेणी आकृत स्कीमा को क्या कहा जाता है? ठीक है, श्रेणी आकृत स्कीमा को, देखो इनसे पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें भी स्कीमा लिखा था, ठीक है, लेकिन यह प्रश्न अलग है, वह क्वेश्चन अलग था, ठीक है। श्रेणी आकृत स्कीमा को क्या कहा जाता है? आदि रूप, रूढ़ि युक्ति, दर्शक प्रभाव, क्या होता है बताओ? श्रेणी आकृत स्कीमा को आदि रूप कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। श्रेणी आकृत, ठीक है, श्रेणी
आगृत स्कीमा को आदि रूप कहा जाता है। आई नो कि आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गए हैं तो क्या करना आप सभी को, वीडियो को लाइक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पेड़ पौधे आदि उदाहरण है। बहुत बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं, पेड़ पौधे को समझना आप सभी मेरी बातों को पहले समझना है आप। ठीक है, आप सभी मेरी बातों को सबसे पहले समझ लो। ठीक है, पेड़ पौधे उदाहरण है। बताओ निर्मित पर्यावरण का, मानव निर्मित पर्यावरण का, प्राकृतिक पर्यावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ कितने बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर टिक मारते हैं मानव निर्मित पर्यावरण का। ठीक है, निर्मित पर्यावरण का। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक पर्यावरण का। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पर्यावरण का। ठीक है, पेड़ पौधा सबको मालूम है, पेड़ पौधा, चिड़िया, मानव, बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सभी प्राकृतिक का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 26 नंबर में, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है या फिर माना है, बातें क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देख लो, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है या फिर माना है। ठीक है, वेक्सलर, अल्फ्रेड बिने, गिलफोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा। ठीक है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, बी होगा। ठीक है, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, याद रखना आप सभी। ठीक है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता माना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, सड़क बांध आदि उदाहरण है। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या बच्चे क्या गलती करते हैं, सड़क का बांध आदि उदाहरण है किस चीज का, प्राकृतिक पर्यावरण का, निर्मित पर्यावरण का क्या हो सकता है। बताओ सड़क का बांध आदि पर्यावरण है। ठीक है, देखो प्रश्न को देखने से ही पता चलता है इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मेरे को ये क्वेश्चन पूछता साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, उससे मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था, अभी तो पार्ट 3rd में हूँ। ठीक है, जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेरे को लगता था पहले भारी। ठीक है, लेकिन मैंने एक ट्रिक अपनाया। ठीक है, उससे मेरे को साइकोलॉजी सब्जेक्ट हल्का लगने लगा। ठीक है, अगर आप सभी वो ट्रिक जानना चाहते हो तो आप सभी कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर वह ट्रिक क्या है साइकोलॉजी सब्जेक्ट जिससे हम सभी को भारी ना लगे। आप सभी कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना लूंगा। ठीक है, सड़क का बांध आदि उदाहरण है। बताओ प्राकृतिक पर्यावरण का, निर्मित पर्यावरण का, या फिर इनमें से कोई। बताओ 27 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्मित पर्यावरण का। ठीक है, निर्मित पर्यावरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो आप सभी कमेंट करोगे सर निर्मित पर्यावरण का मतलब क्या होता है। निर्मित पर्यावरण का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण। ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण, मेरा मतलब है सड़क, ये कभी जल्दी नहीं टूटता। ठीक है, देखो निर्मित पर्यावरण, देखो इसमें एक ट्विस्ट है। देखो जैसे सड़क हो गया, ये जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है, घर है, ये जल्दी नहीं टूटेगा। हाँ, बाढ़ पीड़ित में घर टूट जाता है, गिर जाता है, लेकिन ये बहुत मतलब टिके रहते हैं बहुत दिन तक। ठीक है, निर्मित पर्यावरण का मतलब यही सब होता है, याद रखिए आप सभी। ठीक है, सड़क का बांध आदि उदाहरण है, पोखर हो गया, तालाब हो गया, ये सभी मानव ने बनाया है। ठीक है, बड़े बड़े जैसे कोसी नदी, ये तो प्राकृतिक का है। ठीक है, ये छोटा मोटा नहर, तालाब, ये सभी निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, ये जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्मित पर्यावरण। ठीक है, याद रखिएगा, सड़क बांध आदि पर्यावरण है, आदि उदाहरण है निर्मित पर्यावरण का। ठीक है, चलिए 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। देखो यहाँ पर आप सभी समझते नहीं हो। ठीक है, पहले समझो आप सभी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं तो सब पानी पी लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन 28 नंबर में, निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। बताओ विघटित मनोविदालिता, या फिर क्या लिखा हुआ है, व्यामोहाव। ठीक है, व्यामोहाव मनोविदालिता, विद्रोही मनोविदालिता, मिश्रित मनोविदालिता। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। अगर आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा आप सभी का साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव का मतलब टेंशन खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप सभी साइकोलॉजी सब्जेक्ट में डर लगता है, ठीक है, अगर आप सभी को साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब इससे पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आप सभी नहीं देखा तो वीडियो को देख लेना, मैं वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विघटित मनोविदालिता। ठीक है, विघटित मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, जबकि व्यामोहाव ये मनोविदालिता का एक प्रकार है, विद्रोही मनोविदालिता का एक प्रकार है, मिश्रित मनोविदालिता का एक प्रकार है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विघटित मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है उत्पीड़न। ठीक है, उत्पीड़न भरमा शक्ति एक लक्षण है। बताओ उत्पीड़न भरमा शक्ति एक लक्षण है, भाव दशा विकार का, मनोविदालिता का, काय रूप विकार का, या इनमें से कोई नहीं। बताओ उत्पीड़न भरमा शक्ति एक लक्षण है। ठीक है, आप सभी का सही आंसर है, मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काय रूप विकार का। ठीक है, याद रखिएगा, उत्पीड़न भरमा शक्ति एक लक्षण है, काय रूप विकार का। ठीक है,
29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कायरूप विकार का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 33 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण है। ठीक है, आप सभी वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो। ठीक है, जो बच्चे यहां तक वीडियो को पढ़ते पढ़ते आ गए हैं, समझ लो उनका साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टेंशन बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप सभी ऑब्जेक्टिव टेंशन का बिल्कुल फ्री ले लो। ठीक है, अगर आप सभी को आगे और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 33 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण है, बताओ। चेतावनी, प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, सहनशीलता, प्रत्याहार। ठीक है, एक बार आप सभी क्वेश्चन को फिर से देख लो। निम्नलिखित में कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण है। ठीक है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण है, बताओ क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मालूम है आप सभी को क्या हो सकता है? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए 30 का राइट आंसर क्या होगा? 30 का परफेक्ट आंसर, जी हाँ, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध होगा। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 नंबर में, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, बताओ। किसने आदर्श, पहले क्वेश्चन को देखो, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। फ्रायड, रोजर्स, गिलफोर्ड, क्या हो सकता है बताओ। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या होगा, बताओ। 31 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, आप सभी का भी बिल्कुल सही आंसर है, रोजर्स होगा। ठीक है, रोजर्स आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है, आप सभी ना क्वेश्चन बैंक का आंसर याद रखना, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में स्पेशल तौर पे आप सभी क्वेश्चन बैंक का आंसर याद मत रखना और कोई आंसर याद मत रखना। ठीक है, मैंने जो आंसर बताया है आप सभी उसी आंसर को याद रखिएगा, नहीं तो पछताइएगा। ठीक है, आप सभी का नंबर कट सकता है अगर आप सभी दूसरे आंसर को याद रखोगे, आप सभी का नंबर कट जाएगा साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, याद रखना। ठीक है, मेरे को साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ज्यादा अनुभव है, इसलिए मैं आप सभी को साइकोलॉजी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करवाता हूं। ठीक है, आई नो कि आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर बेहतरीन तरीके से याद हो गया है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनका भी कुछ भलाई हो सके। ठीक है, और इस तरह का वीडियो डेली पाना चाहते हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, डेली तो नहीं, छोटा सा ब्रेक होने के बाद। ठीक है, मतलब 2-4 दिन, मतलब एग्जाम्पल तौर पे ले लो, किसी दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं आप सभी को वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।